हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या होता है इंटरव्यू, उसकी कुछ आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे कि इंटरव्यू में किस तरह से आपको अपेयर होना है, किस तरह से आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, वो सारी जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू होता क्या है। Interview is a formal meeting in which different people ask the interviewee questions on different subjects. चलिए बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग इन विच डिफरेंट पीपल आस्क द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। यानी कि साक्षात्कार एक औपचारिक मीटिंग है, एक फॉर्मल मीटिंग है। देखिए, फॉर्मल मीटिंग है जिसमें विभिन्न व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो लोग इंटरव्यू लेने वाले हैं वो इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट इज अ फ्रेंच वर्ड। इंटरव्यू कहाँ से, इंटरव्यू शब्द जो है वो कहाँ का वर्ड है? फ्रेंच का, फ्रांस का वर्ड है। which means to see each other, एक दूसरे को देखना इंटरव्यू कहलाता है। यानी कि आप जिसमें इंटरव्यू वर्ड जो है वो फ्रेंच का एक ऐसा वर्ड है जिसमें उस फ्रेंच लैंग्वेज में उसका मीनिंग होता है कि एक दूसरे को देखना। तो इंटरव्यू में भी कुछ सिमिलर चीजें ही होती है। इंटरव्यू में जब हम बात करते हैं कि इंटरव्यूअर जो होता है वो आमने सामने, जो इंटरव्यू है और जो इंटरव्यूअर है वो दोनों आमने सामने बैठकर ही बात करते हैं, दोनों को देखते हुए। आपको पता है इंटरव्यू में हमारा बॉडी पोस्चर्स, हमारा गेस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, हम कैसे बात करते हैं, कितना टाइम लेते हैं, हमारा स्पीड, हमारा सब कुछ, हमारे जो भी हम उस टाइम प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो इंटरव्यूअर नोट करता है। यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि टू सी ईच अदर, कि एक दूसरे को देखना। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं। इन द पर्सन, इन दिस the person interviewing gather information from the another to other people through questions। हम यहां पर कह सकते हैं कि इंटरव्यू जो है इसमें प्रश्नों के माध्यम से प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन क्यों पूछता है? कोई आंसर गेन करने के लिए नहीं, उस जो इंटरव्यू देने आया है उसका नॉलेज चेक करने के लिए कि उसके पास कितना नॉलेज है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। क्लियर है? इंटरव्यू is an art which is
which can be mastered through experience. यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य नियोक्ता को प्रार्थी के विषय में पूर्ण जानकारी देना होता है, ठीक है। इट इज पर्पस टू गिव द एम्प्लॉयर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरव्यूअर। ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहेगा लर्न करने में। इट पर्पस इज टू गिव the employer complete information about the interview। इसका जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो इंटरव्यू देने आने वाला है उस प्रश्नों के माध्यम से हम उसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। क्लियर है यहाँ पर? ये था हमारा इंटरव्यू। शॉर्ट में एक बार हम वापस देख लेते हैं। इंटरव्यू इज अ फॉर्मल मीटिंग इन विच डिफरेंट पीपल आस्क द इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इट इज अ फ्रेंच वर्ड विच इज मीन टू सी ईच अदर। In this the person interviewing gather information from the other people through questions. Interview is an art which can be mastered through experience. It is a purpose to give the employer complete information about the interviewer। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि एक सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार के लिए निम्नलिखित बातें अभी हम जो फॉलोइंग अभी हम बताने वाले हैं वो कौन कौन सी आपको जरूरी होनी चाहिए या फिर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको नोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसका हेडिंग डाल देते हैं पॉइंट्स, ठीक है। कुछ बातें का ध्यान रखना है इंटरव्यू में, वो कौन कौन सी है चलिए उस पर बात करते हैं। हाउ इज द एप्लीकेंट हेल्थ, शेप एंड कैरेक्टर। How is the applicant health, shape and character? ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले कि जो भी कैंडिडेट आया है इंटरव्यू के लिए उसका स्वास्थ्य शक्ति कैसी है, उसका शेप कैसा है, उसका चरित्र कैसा है, ये जानना है। फिर उसके बाद हाउ एडुकेट एंड एक्सपीरियंस ही इज, हाउ एडुकेटेड एंड एक्सपीरियंस ही इज, वो कितना शिक्षित है और कितना अनुभवी है। फिर आप बात करते हैं व्हाट इज हिज कॉमन सेंस, लाइक हाउ मच डज ही यूज इट। व्हाट इज हिज कॉमन सेंस like and how much does he use it, वो कितना यूज करता है, यानी कि उसमें सामान्य बुद्धि कितनी है और उस बुद्धि का वो कितना यूज कर लेता है, सफल प्रदर्शन उसका कितना रहता है, वो जरूरी है। फिर है इज देयर anything special about the applicant's experience or mental ability, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द एप्लीकेंट्स इंटरेस्ट। ये जो लास्ट है हमारा व्हाट आर
द एप्लीकेंट इंटरेस्ट, एप्लीकेंट इंटरेस्ट यानी कि जो आपका आवेदक है उसका इंटरेस्ट किस और है, ठीक है। तो ये उपरोक्त जो हमने अभी जो 5 बातें बताई है वो साक्षात्कार लेते समय सहायक सिद्ध होनी चाहिए, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि साक्षात्कार लेने, इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज का बिल्कुल ही यूज ना करे, बिल्कुल ही उसका प्रयोग ना करे। जहां तक संभव हो सके एक जो इंटरव्यू साक्षात्कार एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा लिया जाना चाहिए और आवेदक को अधिक बोलने का मौका दिया जाना चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू देखो, जब भी इंटरव्यू होता है तो एक किसी पर्सन के नॉलेज के बेस पर आप इंटरव्यू को जज नहीं कर सकते या इंटरव्यू को कैपेबल और अनकैपेबल नहीं मान सकते। तो इसके लिए जब भी आप इंटरव्यू लेते हो तो कम से कम एक से अधिक लोग आप इंटरव्यू लो, ठीक है। और उसमें जो भी आप क्वेश्चन पूछो वो शॉर्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा समरी बनाकर आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन पूछो जिसका आंसर देने में बहुत टाइम और बहुत इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंटरव्यू ले सकते हो। और इंटरव्यू लेते हैं जब भी हम, तब हमको ये बात खास ध्यान रखनी है कि जो इंटरव्यू देने आया है उसको ज्यादा मौका दिया जाए कि वो अपनी बात को सही और सटीक ढंग से रख सके। तो ये था हमारा इंटरव्यू, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, प्रभावी प्रस्तुतिकरण का कौशल। अब देखिए होते कौन कौन से हैं उस पर बात करेंगे। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहली जो स्किल्स है वो है हमारी एक्सटेम्पोरेनियस। ये होती क्या है वैसे, तत्कालिक, जिसको हम कह सके हैं तात्कालिक भाषण, ठीक है। अब ये होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब देखिए, in this method the presenter writes down the main point on the 3x5 card. Presenters and audience like the method a lot. In this method the presenter has a greater chance to making eye contact or to move about। यानी कि इस विधि में प्रस्तुतकर्ता 3x5 के कार्ड या बड़े कागज पर भाषण के मुख्य बिंदु लिख देता है। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है इसका, इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसके पॉइंट्स लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है कि प्रेजेंट राइटर डाउन द मेन points on a 3x5 कार्ड। 3x5 कार्ड पर लिख देते हैं सारे पॉइंट्स। देन उसके बाद ये सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है मेथड, क्योंकि इसमें प्रेजेंटर के पास ये मौका होता है कि वो ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट कर सके। हैज अ greater chance of making eye contact। क्लियर है यहां पर फर्स्ट आपका। अब हम बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड हमारा क्या कहता है, ये उसी के इफेक्टिव स्किल प्रेजेंटेशन की ही स्किल्स है। सेकेंड है हमारा रीडिंग। अब रीडिंग क्या कहता है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, रीडिंग कहता है कि इस विधि में पूरा भाषण लिखा हुआ होता है, प्रस्तुतकर्ता उसे प्रारंभ से अंत तक पढ़ता है। इसमें गलती के अवसर तो कम होते हैं, किंतु कभी कभी पूरा भाषण पढ़ते समय
पढ़ते पढ़ते समय कम बचता है और अंत में शीघ्रता से पढ़ने के कारण भाषण प्रभावहीन हो जाते हैं। देखना, अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज भी है। सबसे पहला एडवांटेज, यहां पर हम लिख देते हैं एडवांटेज, ये हमारे डिसएडवांटेज। ठीक है, देखिए एडवांटेज, इन दिस मेथड द होल स्पीच इज कंप्लीटली रिटन। होल स्पीच क्या है? कंप्लीटली रिटन, सबसे पहला। ठीक है, पूरा स्पीच लिखा जाता है। प्रेजेंटर रीडर इट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। द चांस, ये सेकेंड, द चांस ऑफ मिस्टेक आर लेस इन दिस मेथड। इस मेथड में मिस्टेक के चांस कम बचते हैं। ठीक है, बट द समटाइम रीडिंग, अब देखना डिसएडवांटेज इसका एक, sometimes reading takes too much time and sometimes it become अनइंटरेस्टिंग। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइम के साथ अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो जो लास्ट का हमारा पार्ट बचता है वो हम फास्ट में रीड करने की ट्राई करते हैं, और इसी चक्कर में हमारी जो लास्ट की जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूरे भाषण में से, वो हम इफेक्टलेस बना देते हैं हमारे स्पीड फास्ट करने के वजह से। तो इसके लिए इस रीडिंग के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब हम थर्ड बात करते हैं। थर्ड स्किल है हमारी मेमोराइजेशन। ठीक है, अब ये क्या कहता है, होता क्या है वैसे मेमोराइजेशन, यानी स्मरित भाषण। स्मरित भाषण, देखना, अब ये क्या कहता है कि इस प्रकार के भाषण में प्रस्तुतकर्ता पहले भाषण लिखता है, फिर उसे याद करता है। इस विधि में आरंभ का भाषण तो याद हो जाता है, लेकिन अंत में प्रेजेंटर भूल सकता है। अब देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है, इन दिस मेथड प्रेजेंटर मेमोराइज द रिटन स्पीच। प्रेजेंटर याद रख सकता है रिटन स्पीच को, मेमोराइज अ रिटन स्पीच। रिटन स्पीच है तो उसको याद कर सकता है। इन दिस मेथड इनिशियल पार्ट इज मेमोराइज्ड। इनिशियल पार्ट्स इज मेमोराइज, सॉरी पार्ट्स नहीं, पार्ट सिर्फ, part is memorized and while the end part can be forgotten। लास्ट का जो पार्ट है वो भूल भी सकता है, जरूरी नहीं है कि हर इंसान की मेमोरी एक जैसी हो। क्लियर है यहाँ पर। एंड अब लास्ट आता है आपका, लास्ट जो स्किल है उसकी बात करते हैं हम, फोर्थ स्किल की, इम्प्रॉम्प्टू। यानी हम कह सकते हैं कि आशु भाषण, आशु भाषण। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि इस विधि में प्रेजेंटर से बिना पूर्व तैयारी के या बिना पूर्व सूचना के मंच पर आने या किसी विषय पर अपने विचार रखने के लिए कहा जाता है। जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया, स्कूल कॉलेजेस में होता है, आपको सडनली, जैसे ये कंपटीशन भी होता है इम्प्रॉम्प्टू का,
उसमें आपसे सडनली आपको जब स्टेज पर बुलाया जाता है तो एक सडनली क्विक आपको उसी टाइम आपको क्या एक टॉपिक दे दिया जाता है जिस पर आपको कुछ प्रेजेंट करने को बोलते हैं, चाहे उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट, चाहे डिसएडवांटेज, चाहे एडवांटेज, कुछ भी बात आप उस पर बोलिए, तो वो होता है आपका इम्प्रॉम्प्टू। ठीक है, चलिए ये क्या कहता है, इन दिस मेथड द प्रेजेंटर इज आस्क्ड टू गिव अ स्पीच। Presenter is asked to give a speech। स्पीच के लिए पूछा जाता है और वो भी स्पीच भी कैसी, बिना तैयारी के, any prior information और प्रिपरेशन, बिना किसी जानकारी के और बिना किसी तैयारी के उसको स्पीच देने के लिए कहा जाता है। ठीक है, ओनली एन एक्सपीरियंस पर्सन कैन गिव अ स्पीच लाइक दिस। ये कौन से पर्सन दे सकते हैं, एक्सपीरियंस होल्डर, जिनके पास एक्सपीरियंस है वो ही लोग इस प्रकार की स्पीच देने के लिए आगे आते हैं। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये थे हमारे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के स्किल्स। क्लियर है यहां पर? देखिए आज हमने इंटरव्यू के बारे में भी देख लिया, उसके बाद ये देखिए इंटरव्यू के कुछ पॉइंट्स थे जिस पर हमने डिस्कस किया था ये सारे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था प्रभावी प्रस्तुतिकरण कौशल, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि हमने कुछ अपनी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास कुछ स्किल्स थे, उसका हमने डिस्कस कर लिया है उसको। ये देखिए लास्ट। अब हम ये जो आज की क्लास थी वो यहीं खत्म हो रही है। नेक्स्ट क्लास में हम सजेशन फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स और स्पीच के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास